हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। और 4 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में और रीजनरेशन के बारे में। और जैसा कि हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लिखा था, तो उसमें एक टाइप लिखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि प्लांट के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जो कि प्लांट के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है ताकि ज़्यादा कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया जा सके। तो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम टाइप है, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट, हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में दो टाइप का सेल होता है। एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है गैमेटिक सेल। जो गैमेटिक सेल होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि अगर हम प्लांट के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर सोमेटिक सेल से किसी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं तो हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम प्लांट के सोमेटिक सेल जैसे कि रूट, स्टीम, लीव्स, इन किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से या सोमेटिक सेल से नए प्लांट को ग्रो करवाएंगे। मतलब किसी भी गैमेटिक सेल को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना ही गैमेट का फ्यूजन होगा। इसलिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which new plants is grow or developed. New plant is grow or developed from any vegetative or somatic part of plants. Somatic part of plants like root, stem, leaves, etc. ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट इसको कैसे डिफाइन किया है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और इसके अंदर जो न्यू प्लांट है, कौन सा प्लांट? न्यू प्लांट, जो ग्रो होता है किस पार्ट से? वेजिटेटिव पार्ट से। गैमेटिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन सा पार्ट से? वेजिटेटिव पार्ट से। या फिर कौन से पार्ट से? सोमेटिक पार्ट से, जैसे कि रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीव्स हो गया, etc. इसके अंदर हम लोग जो नए प्लांट्स को ग्रो कराएंगे उसमें हम लोग सीड का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सीड इज द सेक्सुअल प्रोडक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट। जो सीड है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। इसलिए उसके इसमें हम लोग नए प्लांट को डेवलप करने के लिए या नए प्लांट को ग्रो करने के लिए हम लोग सीड का यूज नहीं करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे? जैसे कि रूट का, स्टेम का या लीव्स का। और स्टूडेंट, जिस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग न्यू प्लांट को ग्रो कराने के लिए करते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? द स्ट्रक्चर that is used to grow or develop new plant is called vegetative propagules। बोल रहा है
कि जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हो आप नए प्लांट को डेवलप करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि रोज में, गुलाब में हम लोग नए प्लांट को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्टेम का यूज करते हैं, तो स्टेम वहां पर क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि ब्रायोफिल्म के प्लांट में हम लोग न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए किसका यूज करते हैं? लीव्स का, तो लीव्स क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में हम न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए किसका यूज करते हैं? रूट का, तो वहां पर रूट क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अगर हम आलू की बात करें तो आलू में हम लोग न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्टेम का, तो आलू का जो स्टेम है वो क्या हो गया वहां पर? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो समझ में आ गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो टेक्निक है, इस टेक्निक में न्यू प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, नए पौधे को उगाने के लिए पौधे के जिस भाग का उपयोग किया जाता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका मतलब यही है, वेजिटेटिव मतलब कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी कायिक संरचना। वेजिटेटिव मतलब कोई भी कायिक संरचना, मतलब शरीर की संरचना, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, उससे प्रोपागेट करना। प्रोपागेट मतलब नए पौधे को उगाना, किसी चीज की वृद्धि करना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसके डेफिनेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? नए पौधे को ग्रो कराते हैं या नए पौधे को डेवलप करते हैं। इसके रूट से, स्टेम से, लीव से केवल और केवल वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है या सोमेटिक पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन कोई भी गैमेटिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि सीड का यूज आप नहीं कर सकते। और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग नए प्लांट को इसमें ग्रो कराते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर नए प्लांट को ग्रो कराने के लिए अगर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए या ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर न्यू प्लांट को ग्रो कराने के लिए उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, सॉरी, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मीन्स अगर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी की, जलकुंभी के अंदर जो नया पौधा है वो उसके स्टेम से निकलता है अपने आप नेचुरली, उसके अंदर ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। अगर हम रोज की बात करें तो रोज के नए पौधे को ग्रो कराने के लिए हमें रोज के स्टेम को काट करके मिट्टी में लगाना पड़ता है, तो बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के उसमें नया पौधा नहीं उगता है, तो वो कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। सो वी कैन क्लासिफाइड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन टू पार्ट, वन इज नेचुरल एंड अदर वन इज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मैंने भी बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कितने टाइप्स है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो टाइप है, एक कौन सा है? नेचुरल, एक कौन सा है? नेचुरल, और दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और ये हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अगर इसमें क्या लिखेंगे? किसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा? आर्टिफिशियल में या नेचुरल में? तो आर्टिफिशियल नाम से पता चला, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मैन मेड, मतलब इसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। नेचुरल में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, और आर्टिफिशियल में क्या है? ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट
ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यही बेसिकली जो सबसे बड़ा अंतर है नेचुरल के अंदर और आर्टिफिशियल के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको अगर नया पौधा ग्रो करना है तो इसमें आपके इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचर खुद ही नया पौधा उगा देती है बाय द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और अगर इसके अंदर अगर आपको नए पौधे को उगाना है तो इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के नया पौधा ग्रो नहीं हो सकता या डेवलप नहीं हो सकता। अब इसके अंदर अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट के बाय 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 लीव्स के द्वारा कौन से पौधे में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, या लीव्स के द्वारा कौन से पौधे में कौन से पौधे से नया पौधा उत्पन्न होता है, ग्रो होता है, बाय स्टीम्स और बाय लीव्स, बाय रूट्स। ठीक है, लीव्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा और रूट्स के द्वारा। हम लोग जानेंगे लीव्स में कौन से पौधे में लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, कौन से पौधे में स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है और कौन से पौधे में रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है नेचुरली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लेयरिंग, सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग and last one is cutting. ठीक है, there are 3 methods of artificial vegetative propagation. First one is layering, second one is grafting and last one is cutting. ये 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तीन मेथड से हम लोग न्यू प्लांट्स को ग्रो करेंगे बाय द टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो क्या समझ में आया? नेचुरल, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हम कौन कौन से स्ट्रक्चर से नया पौधा ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिवली? बाय लीव्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा और रूट्स के द्वारा। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें कितने मेथड है, कितने टेक्निक है? 3, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को और इसके एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, इसको भी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बनाएंगे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, ह्यूमन की हिस्सेदारी इसमें ज़रूरी नहीं है, ह्यूमन की भागीदारी इसमें ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाय लीव्स, बाय लीव्स। ठीक है, तो बाय लीव्स, तो लीव्स के द्वारा मतलब बाय लीव्स, अगर किसी प्लांट में नया पौधा उगता है ब्रायोफाइलम, ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स में छोटे छोटे बड होते हैं, और वो लीव जब टूट करके मेन प्लांट से जब मिट्टी में गिरता है तो वो छोटे छोटे बड से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइलम प्लांट्स के अंदर लीव्स के द्वारा नया प्लांट ग्रो होता है। किसके द्वारा? लीव्स के द्वारा। कैसे? देखिए आप। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम का लीव है। ठीक है, ब्रायोफाइलम का लीव है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो ब्रायोफाइलम का लीव है इसके ऊपर मार्जिन पर, ये क्या है? मार्जिन। ठीक है, इसके मार्जिन पर छोटा छोटा बर्ड होता है, कुछ इस तरीके से निकला हुआ। ठीक है, ये क्या है? बर्ड है, छोटा छोटा। ये छोटा छोटा बर्ड है, और जब ये जो लीव है ये मेन प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच है।
मेन प्लांट के साथ अटैच है। और जैसे ही ये मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। और सॉइल में जैसे ही ये जाएगा तो इसका ये जो बड है, ये जो इसका जो बड है, इस बड से नया नया पौधा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कब उगेगा ये जब प्लांट में ये जो लीफ है ये जब मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद जब ये सॉइल में चला जाएगा, तो सॉइल में जाने के बाद ये जो बर्ड है ये छोटे छोटे न्यू प्लांट्स में मैच्योर इमैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाएगा, और कुछ समय के बाद ये एक यंग मैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि न्यू प्लांट को ग्रो कराने के लिए प्लांट का कोई भी गैमेटिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। ओनली कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टीम और लीव्स। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, लीव इन्वॉल्व है, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका जो कि हमें सिर्फ याद करना है। एक तो सबसे फेमस एग्जांपल ब्रायोफाइलम हो गया, और एक हो गया कैलेनिकोल, सेकंड, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बाय लीव्स के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाय स्टेम के द्वारा। बाय स्टेम, ठीक है। तो अब स्टेम के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो स्टूडेंट प्लांट के अंदर स्टेम दो तरह के होते हैं। एक वो स्टेम होते हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि सॉइल के नीचे, और एक वो स्टेम होते हैं जो कि सॉइल के ऊपर होते हैं। तो जो अंडरग्राउंड, जो मिट्टी के नीचे होंगे, तो उस स्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। और जो स्टेम मिट्टी से ऊपर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल स्टेम। क्या बोलेंगे, एरियल स्टेम। तो अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, तो अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास वैरायटी है, जैसे राइजोम, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग ही पढ़ लेते हैं। तो अगर हम स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ेंगे तो हम लोग कितने तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके से। एक वो स्टेम जो कि मिट्टी के नीचे है, जिनको हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे, और वो स्टेम जो कि मिट्टी से ऊपर है, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल स्टेम बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को, कि अंडरग्राउंड स्टेम में कौन कौन से स्टेम है जिनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम में है, सबसे पहला जो स्टेम का टाइम आप लोग पढ़ेंगे राइजोम, ठीक है। राइजोम के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर के बाद पढ़ेंगे हम लोग बल्ब, ट्यूबर के बाद पढ़ेंगे बल्ब, ठीक है। तो अगर हम राइजोम की बात करें, तो राइजोम, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप हैं, राइजोम, ट्यूबर और बल्ब। अगर राइजोम की बात करें तो इसका एग्जांपल है जिंजर, ठीक है, जिंजर और बनाना, जिंजर और बनाना। ये एग्जांपल नीट के एग्जाम में पूछ चुका है स्टूडेंट, ठीक है, जिंजर और बनाना। अगर हम ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो, ठीक है, दिस इज अंडरग्राउंड स्टीम। और अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब का एग्जांपल है स्टूडेंट ओनियन, ठीक है। दीज आर 3 अंडरग्राउंड स्टीम, ठीक है। और इनसे अंडरग्राउंड स्टीम, इफ इन जिंजर एंड बनाना अंडरग्राउंड स्टीम इज कॉल्ड राइजोम, इन पोटैटो अंडरग्राउंड स्टीम इज कॉल्ड ट्यूबर। पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टीम को क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। और बल्ब के अंदर अंडरग्राउंड स्टीम को क्या बोलते हैं, सॉरी, ओनियन के अंदर अंडरग्राउंड स्टीम को क्या बोलते हैं, बल्ब। पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टीम को क्या बोलते हैं, ट्यूबर। और जिंजर और बनाना के अंदर अंडरग्राउंड स्टीम को क्या बोलते हैं, राइजोम। These 3 are vegetative propagules that develop new plant in these plants, ठीक है, जिंजर, बनाना, पोटैटो, ओनियन, etc, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एरियल स्टीम की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एरियल स्टीम्स की। एरियल स्टीम, above the ground, above the soil, जो सॉइल के ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाता है, एक हो जाता है ऑफसेट, एक क्या हो जाता है, ऑफसेट, एक हो जाता है रनर, और एक हो जाता है शकर, SUCKER, शकर। अगर हम ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट का एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ,
वाटर हायसिंथ, जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। ठीक है, रनर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ग्रास और ऑक्जेलिस, ग्रास और ऑक्जेलिस। और अगर हम शक्कर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। ठीक है, एरियल स्टीम इन वाटर हाइसिंथ, एरियल स्टीम इज कॉल्ड ऑफसेट। वाटर हाइसिंथ के अंदर एरियल स्टीम को क्या कहा जाता है? ऑफसेट। ग्रास और ऑक्जेलिस के अंदर जो एरियल स्टीम है उसको क्या कहा जाता है? रनर। और अगर हम बात करें क्राइसेंथेमम, तो क्राइसेंथेमम के अंदर एरियल स्टीम को क्या कहा जाता है? शक्कर। दीज थ्री आर वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, जिसके द्वारा इन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर ह्यूमन का किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ह्यूमन सिर्फ रिजल्ट को देखता है। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम जरा वाटर हाइसिंथ के बारे में जान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल का आतंक बोलते हैं। ठीक है, वाटर हाइसिंथ को। पहले तो हम लोग स्टूडेंट ये जान लेते हैं, जो जलकुंभी है ये एग्जॉटिक स्पीसीज है, मतलब इंडियन स्पीसीज नहीं है जलकुंभी, ये इंडियन प्लांट नहीं है, ये बाहरी पौधा है। ठीक है, इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था इसके सुंदर फ्लावर के कारण और इसकी सुंदर पत्तियों के कारण। ठीक है, लेकिन आज हमारे लिए समस्या बना हुआ है। क्यों समस्या बना हुआ है? इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वाटर बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करता है, बहुत तेजी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है और पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, जिसके कारण ये वाटर में से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको सक कर लेता है, पूरा खींच लेता है और उस वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। तो बंगाल के अंदर उन लोगों का जो सबसे मुख्य भोजन है वो क्या है? फिश है। तो ये वाटर, चूंकि ये वाटर में होता है तो जो भी वाटर बॉडी होती है उसके अंदर से क्या करता है? ऑक्सीजन को डिजोल्व खींच लेता है, सक कर लेता है, जिसके कारण उस वाटर बॉडी के अंदर जितनी भी मछलियां होती है मर जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट आवर इंडियन वेराइटी। ये क्या है? एक्सोटिक वेराइटी है, बाहर का प्लांट है। ठीक, तो ऑफसेट के द्वारा किसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? वाटर हाइसिंथ में। रनर के द्वारा किसमें होता है? ग्रास में और ऑक्जेलिस में। और शक्कर के द्वारा किसमें होता है? क्राइसेंथेमम में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाय रूट्स। अगर हम बाय रूट की बात करें तो इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो के अंदर जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है रूट के द्वारा। इसमें कुछ एडवेंचरस रूट निकल आती है और वो एडवेंचरस रूट से स्वीट पोटैटो का नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किस से देखा? पहले लीव से देखा, लीव के बाद किससे देखा? स्टेम से देखा, और स्टेम के बाद किससे देखा? रूट से देखा। अब हम लोग शुरू करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा। और 3 टेक्निक हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की: लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम बोल सकते हैं इन दिस टेक्निक न्यू प्लांट इज ग्रो और डेवलप्ड with the involvement of human। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके अंदर जो नया प्लांट है वो ग्रो होता है ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के। अगर इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो नया प्लांट ग्रो
नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कितना टाइप है, इसका कितना टाइप है, इसका 3 टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप है इसका, इसका पहला टाइप है कौन सा, लेयरिंग, जो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टाइप कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, कटिंग, और तीसरा टाइप हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग, ये 3 टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। और जो लेयरिंग है, इसका लेयरिंग का कितना टाइप पढ़ेंगे, लेयरिंग का हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सॉइल लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे एयर लेयरिंग। ठीक है, एयर लेयरिंग को हम लोग गुटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुटी। ठीक है, और कटिंग, कटिंग के अंदर हम देखेंगे बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे ज्यादा जो टेक्निक यूज की जाती है वो टेक्निक है ग्राफ्टिंग। कौन सी टेक्निक है, ग्राफ्टिंग। इस टेक्निक को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वाई वेजिटेटिव propagation is considered a mode of asexual reproduction। क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों समझा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग उस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसके अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी जो नया प्लांट ग्रो हो रहा है वो प्लांट के पार्ट से डेवलप हो रहा है, सिंगल पेरेंट से डेवलप हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या हम लोगों ने अभी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा है, किसी भी तरह से गैमेट का फॉर्मेशन किया था, नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होता है, और इस प्रोसेस में भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये भी बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कौन कौन सा था, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड लास्ट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ये तीनों क्राइटेरिया होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है और गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होता। इसलिए हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कंसीडर करते हैं, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्या कंसीडर करते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लिख सकते हैं vegetative propagation is considered a mode of asexual reproduction due to, क्यों, पहला offspring produced by single parent, offspring produced by single parent। दूसरा formation and fusion of gametes is not occur, that's why vegetative propagation is considered as a asexual mode of reproduction। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डेफिनेशन को, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जिस स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कितने टाइप होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 टाइप होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और फिर हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा कि इसको आप रूट से भी नया प्लांट उगा सकते हो, स्टीम
स्टीम से भी और लीफ से भी, और उसके टाइप को डिस्कस किया विद एग्जांपल। फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जाना कि इसमें जो न्यू प्लांट ग्रो होता है इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में न्यू प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक हो गया लेयरिंग, एक हो गया कटिंग और एक हो गया ग्राफ्टिंग। फिर लेयरिंग में कितने तरह का लेयरिंग, एक हो गया सॉइल लेयरिंग और दूसरा हो गया एयर लेयरिंग। और एयर लेयरिंग को हम लोग और क्या बोलते हैं, बोलते हैं गुटिंग। उसके बाद कटिंग पढ़ेंगे बाय रूट, बाय स्टीम, बाय लीव्स, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ्टिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।